हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टॉकटिक पे। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है और आज हम लोग 12 अप्रैल की मार्केट देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में कौन कौन से मूवर्स थे और किस रीज़न से मार्केट में आज एक फॉल आया। निफ्टी आज 1% नीचे जाके क्लोज हुआ और निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 22,590। 22,500 के काफ़ी नज़दीक में जाके आज मार्केट क्लोज हुआ। आज इंट्राडे में ही शुरुआत से ही मार्केट में सेलिंग थी और ये सेलिंग इसलिए प्रिवेल कर रही थी क्योंकि डाउ जोन्स में भी एक दिन पहले काफ़ी अच्छा फॉल आया जिसका रिप्लिकेशन हमें अपने मार्केट में दिख रहा था। अब डाउ जोन्स में जो फॉल आया था उसका मेन रीज़न था वहाँ के यूएस के इन्फ्लेशन डेटा। यूएस के इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के आए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि अब यूएस में रेट कट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो जो जून में जो फेड की मीटिंग में बोला जा रहा था कि जून से रेट कट शुरू होंगे, वो उसके चांसेस कम हो गए। अब उसके चांसेस कम होने की वजह से वहाँ पे एक क्विक सेल ऑफ आया जिसका इम्पैक्ट अपने इंडियन मार्केट में भी था और इंडियन मार्केट भी 22,500 के आसपास जाके क्लोज हुआ। अब इसमें निफ्टी में तो 1% का फॉल था, बैंक निफ्टी में भी आपका अराउंड ऑलमोस्ट 1% का फॉल था। अब हमारा मार्केट में आज भी जो यूएस का मार्केट है, जो मतलब फ्राइडे को जो सेशन है 13 का जो यूएस का सेशन है, उसमें भी यूएस में बहुत तगड़ा फॉल आ रहा है। यूएस 1.6% डाउन है, वहीं नैस्डैक्स भी 1.64% डाउन और डाउ जोन्स भी 1.4% डाउन है। अब आज का जो फॉल का रीज़न है वो थोड़ा डिफरेंट है। आज का जो फॉल का रीज़न है वो बेसिकली आपके जो यूएस के जो बड़े बैंक्स थे उनके डेटा आया और उनकी अर्निंग शुरू हुई और जिसकी वजह से वो चीज़ काफ़ी ख़राब आई और वहीं पे जाके वो चीज़ मामला वहाँ पे फंस गया। अगर आप देखेंगे जेपी मॉर्गन इंटरेस्ट इनकम फॉल शॉर्ट, और अगर आप देखेंगे तो यूएस में जो बैंक्स के स्टॉक्स हैं वो आज किस तरीके से गिर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो बेसिकली गिर रहे हैं। और आज आप खुद देखिए, S&P 500 डाउन 1.57%, यूएस कंपोजिट इंडेक्स 1.75, डाउ जोन्स 1.36। बहुत ही तगड़ा फॉल है और इन फॉल्स का जो मेन रीज़न है वो आपके यूएस बैंक्स हैं। अब जैसे कि जेपी मॉर्गन, अब जेपी मॉर्गन का जो स्टॉक प्राइस है वो आज इसका स्टॉक देखते हैं कितना डाउन है। आज इसका स्टॉक 6% डाउन है। बैंक ऑफ अमेरिका डाउन है 1.87%, गोल्डमैन सैक्स 2.3%। मतलब वहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम थे उनका डेटा ख़राब आया जिसकी वजह से एक मार्केट में एक हिट है। अब ये हिट हमें पूरा रिफ्लेक्ट करेगी हमारे मार्केट में मंडे की ओपनिंग में। तो मंडे को भी ओपनिंग में एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट में एक फॉल आएगा और ये मार्केट में जो फॉल है काफ़ी ड्रास्टिक फॉल होगा। ये ज़ीरोधा में मैं ये वीडियो 12 बजे के बाद बना रहा हूँ तो इसमें क्लोजिंग प्राइस तो 26,519 दिखा रही है। तो हमें उम्मीद है कि 50 DMA तक मार्केट अगर रिट्रेस किया तो भी 22,142 के अराउंड तक मार्केट रिट्रेस कर जाएगा। अगर वहाँ पर रिट्रेसमेंट आया तो आप देख रहे होंगे कि पुराना हर रिट्रेसमेंट पे वहाँ पे बाउंस बैक आना शुरू हुआ है। बट अब देखते हैं कि जहाँ पे यूएस की हालत थोड़ी टाइट है तब ये चीज़ मार्केट में क्या करती है, जिसकी वजह से आज हमारा मार्केट में फॉल था। तो अब हमें ये समझ में आया कि आज हमारे इंडियन मार्केट में क्यों फॉल था। अब हमारे इंडियन मार्केट में इन्फ्लेशन, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा ख़राब आया जिसकी वजह से हमारे पे इम्पैक्ट आया। और अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1% डाउन था, SBI 1.6% डाउन था, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% डाउन था, अदानी स्टॉक्स 1% डाउन थे। तो बेसिकली जितनी भी बड़ी कंपनीज थे वो आज इंडिया में डाउन ही थी। आपकी ICICI बैंक आधा % डाउन था, एक्सिस 1% डाउन है, कोटक 0.7%। अब इन्फ्लेशन डेटा के अलावा जो आज का जो यूएस के जो बैंक्स का डेटा है वो भी काफ़ी ख़राब आया है। अब इसकी वजह से अर्निंग्स इनकी काफ़ी मिक्स अर्निंग्स आई हैं, बट इंडियन बैंकिंग की अर्निंग कंपैरेटिवली इनसे बेटर आई है। लेकिन उसके बाद भी अब मंडे को ही पता चलेगा कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट आज का जो फॉल था वो बेसिकली इन्फ्लेशन डेटा की वजह से और यूएस में जो रेट कट के जो एक्सपेक्टेशन थे वो नहीं होगा, उसकी वजह से थोड़ा फॉल आया है मार्केट में। जो आज के जो स्टॉक्स बेसिकली अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आज मार्केट तो डाउन ही था तो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बनी है या कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा फॉल था। आज टॉरेंट पावर आज भी ऊपर है। जो मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं जिनको मैं डेली ट्रैक करता हूँ उसमें से हैल ने अच्छा किया, हैल वॉज ऑफ 72 रुपीज़, CDSL वॉज अप 6%,
CDSL में भी बहुत अच्छा मूवमेंट था। अमारा राजा बैटरी इज़ अ वेरी गुड पोर्टफोलियो स्टॉक, ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और ये EV रिलेटेड स्टॉक है। तो आज के मार्केट में फॉल था और उसके जो रीज़न था वो भी हम लोग ने बात किया। टेक्निकली मार्केट अभी काफ़ी स्ट्रांग है, बट हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके बिहाफ पे हमें हमेशा कॉशियस व्यू भी लेके चलना चाहिए। बट 50 DMA पे जहाँ पे सपोर्ट बन रहा है 22,200 के अराउंड अगर मार्केट आती है और वहाँ सपोर्ट लेती है, तो वहाँ से इलेक्शन तक हमें पॉजिटिव मार्केट की ही उम्मीद है। इलेक्शन के बाद भले ही थोड़ा करेक्शन आ जाए, बट इलेक्शन तक तो मार्केट अच्छा है। और आज ओवरऑल मार्केट में पूरा ही मार्केट फॉल था, क्योंकि मार्केट 1% डाउन था, ओवरबॉट थोड़ा मार्केट था, रिट्रेसमेंट्स हुए, बट अच्छी कंपनीज में आज भी थोड़ी थोड़ी बाइंग हुई है। कोई स्पेशल मूवमेंट या कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो ऐसा स्टॉक में दिखा नहीं हमें। एक बार हम लोग मनी कंट्रोल पे मूवर्स एंड ट्रेडर्स देख लेते हैं आज के कि क्या क्या थे। आज ये देखते हैं कि मार्केट में आज क्या चला, हमारा टॉप गेनर्स क्या थे। एज सच कोई निफ्टी का कोई स्टॉक या स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो डीवीज अप 1%, बजाज ऑटो 0.6, टाटा मोटर्स, टीसीएस के रिजल्ट्स हैं, तो टीसीएस के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो एक बार हम लोग टीसीएस के भी रिजल्ट्स देखते हैं कि टीसीएस के क्या रिजल्ट आए और मंडे को ये आईटी इंडस्ट्री में हमारे लिए कैसे इम्पैक्ट करेंगे। तो टीसीएस का जो रिजल्ट आया ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन के पास ही आया था, बट यहाँ पे थोड़ा जो पैट का जो एस्टिमेट था वहाँ पे बीट किया मार्केट ने। मार्जिन्स अच्छा है, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी पॉजिटिवली इसको लेना चाहिए। बाकी तो मंडे को पता चलेगा कि कैसे रिएक्शन रहता है, लेकिन आईटी एज अ सेक्टर काफ़ी सरप्राइज रहा है और अभी आईटी में मूवमेंट नहीं आ रही है, बट मेरे को पूरी उम्मीद है कि जहाँ एक बार इंटरेस्ट रेट्स कट आने लगेंगे तब आईटी में वापस बहुत ही अच्छा मूवमेंट आएगा, जो आईटी को अपने ऑल टाइम हाई के पास वापस अगले 2 से 3 साल में लेके चला जाएगा। तो आईटी एज अ सेक्टर इज़ अ वेरी गुड सेगमेंट टू इन्वेस्ट। रेवेन्यू जो टीसीएस के आए हैं वो 61,237 करोड़ पे आए हैं। इंडिया लेड ग्रोथ 37%, यूके 6%, मैन्युफैक्चरिंग 9.7%। मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है 150 बेसिस पॉइंट का, 26% मार्जिन है। नेट मार्जिन 0.3, एक्सपेंशन ऑफ 1%, दैट इज 100 बेसिस पॉइंट। नेट इनकम आपकी 12,434 करोड़ और सबसे हाईलाइट था स्पेशल डिविडेंड जो 28 रुपये का है। 4,000 रुपये का शेयर है, वहाँ पे 28 रुपये डिविडेंड ज़्यादा नहीं है, बट इतनी बड़ी कंपनी है ये कि अगर आपका लॉन्ग टर्म में इसमें कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट है तो आपको सिर्फ पेशेंस ही रखना है और उसको हमेशा होल्ड करना है। इसके अलावा देखते हैं मार्केट में क्या आया। नेस्ले थोड़ा आज मार्केट में फॉल था, तो आपके कंज्यूमर स्टॉक्स नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, इन सब में थोड़ा मूवमेंट था। सेफ हेवेंस है ये सब, FMCG, बट एज सच कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल मूवमेंट नहीं था। आज का जो मार्केट का जो मेन हाईलाइट है वो है कमोडिटी मार्केट। नेक्स्ट वीडियो में आज की हम लोग कमोडिटी मार्केट में भी बात करेंगे कि क्या सिल्वर और गोल्ड में कैसा मूवमेंट आया। सिल्वर और गोल्ड में शाम 7 से 8 के बीच में बहुत शार्प मूवमेंट आया था और उसके बाद मार्केट में बहुत ही ड्रास्टिक फॉल आया। वो अगर आपको कमोडिटी मार्केट के रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में देखना है, सिल्वर और गोल्ड के मूवमेंट और क्रूड के मूवमेंट के बारे में समझना है, तो हमारी अगली वीडियो में स्टे ट्यून। So I am not a SEBI registered research analyst, but I am a keen enthusiast in the market, और मेरे को हमेशा मार्केट ट्रैक करने में बहुत मज़ा आता है। बेसिकली मैं मार्केट में रीजंस देखता हूँ कि क्यों मार्केट में फॉल आया, क्या रीज़न था उस फॉल आने का और कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं, या अगर हमारी कोई उसमें पोजीशन है तो वो कैसे हम लोग पोजीशन को ट्रेल करके आगे काम कर सकते हैं। तो इफ़ यू लाइक माई चैनल, आप उसको सब्सक्राइब करें। आई विल पुट माई फ़ोन नंबर इन दैट, यू कैन व्हाट्सएप मी, वी कैन गेट इन टच इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दी स्टॉक्स। These are all personal recommendations or personal view on the stock. So if you are making any position, do consult your financial advisor before making any very big positions. If you want to get in touch with me, I'll post my number. You can always get in touch with me. I basically specializes in long term calls. मेरे को वो स्टॉक्स पसंद है जिनको मैं 4-5 साल होल्ड करूँ, जिससे वो मेरे को बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन बना के दे। तो लेट्स सी, और जिसको भी कमोडिटी मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट और कमोडिटी मार्केट के मूवमेंट मैच क्या हुआ एकदम से समझना है, सो वॉच आउट माई नेक्स्ट वीडियो। उसमें हम लोग ने प्रॉपरली डिस्कस किया है कि क्या मार्केट में हुआ है और कैसे कमोडिटी मार्केट को ट्रेड किया जा सकता है अगले कुछ दिनों के लिए।